हाँ जी, मैं राजेश मणि सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के लिए आपको तैयार करने जा रहा हूँ। और सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन में जो हिस्ट्री का जो पहले सिलेबस मैं क्लियर करूँगा, और आज आपको ये बताऊँगा कि हिस्ट्री आप शुरुआत कहाँ से करेंगे, कैसे आपको हिस्ट्री पढ़नी है। तो सबसे पहले तो आप ये जानिए कि हिस्ट्री में 3 पार्ट हैं। 3 पार्ट कौन-कौन से हैं, ये आपको क्लियर होना चाहिए। पहला पार्ट आपका क्या है, एंसेंट हिस्ट्री। दूसरा पार्ट आपका क्या है, मेडुअल हिस्ट्री। और तीसरा आपको पढ़ना है मॉडर्न हिस्ट्री। लेकिन आज जो मैं पढ़ने जा रहा हूं वो एंसेंट की बात आपसे करने जा रहा हूं, प्राचीन भारत की बात करने जा रहा हूं, एंसेंट हिस्ट्री की बात करने जा रहा हूं। इस एंसेंट हिस्ट्री में आप शुरुआत कहां से करेंगे, पहले तो हमको पता होना चाहिए कि पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री क्या है। पीरियड ऑफ हिस्ट्री क्या है, ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। हिस्ट्री कहाँ से आप पढ़ते हैं, हिस्ट्री कहते किसको हैं, ये अगर क्लियर आपका होता है तो ये 3 पार्ट में मैं आपको बताने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ। ये आप समझिए इसको। पहला पार्ट जो मैं यहाँ बता रहा हूँ ये आपका है प्री हिस्ट्री। ये क्या है आपका, प्री हिस्ट्री पीरियड ये है। सेकंड आपको मैं बताऊंगा क्या, सेकंड आपको बताऊंगा मैं प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री ये आपको मैं बताऊंगा। और थर्ड आपको बताऊंगा, क्लियर करूंगा कि हिस्टोरिकल पीरियड क्या होता है। हिस्टोरिकल पीरियड क्या होता है, ये 3 चीजें अगर आप क्लियर करते हैं हिस्ट्री में, तो आप हिस्ट्री की शुरुआत यहां से करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी होगा कि जब भी आर्कोलॉजिकल कोई खोज होती है, जो भी पुरातात्विक कोई खुदाइयां होती हैं, तो उसमें या तो कुछ लोगों के रहने की जगहें मिल जाती हैं, बस्तियां मिल जाती हैं, या कुछ पॉट्स बर्तन मिल जाते हैं। उसी आधार पे हम लोग हिस्ट्री की शुरुआत की बात करने जाते हैं यहाँ पे। तो जब प्री हिस्ट्री की बात करेंगे तो हमको क्या मिला, हमको कुछ बर्तन मिल गया, कुछ बस्तियां मिल गई, लेकिन कुछ लिखित नहीं मिला, कुछ लिटरेचर रूप में हमको नहीं मिला। तो इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इस पार्ट को हम लोग कहते हैं प्री हिस्ट्री। मतलब कुछ मिला नहीं लिखा हुआ, कुछ खुदाई में मिल गई वो अलग बात है, लेकिन कुछ लिखी हुई चीज नहीं मिली, वो प्री हिस्ट्री हुई। दूसरी क्या होती है, प्रोटो हिस्ट्री, जो आप आईबीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं कि प्रोटो हिस्ट्री में आता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम लोग प्रोटो हिस्ट्री में क्यों रखते हैं, आद्य इतिहास में क्यों रखते हैं, उसके पीछे रीजन क्या है, उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि हमको लिखित कोई चीज मिल तो गया, लेकिन उसको हम पढ़ नहीं पाए, वहां की स्क्रिप्ट, वहां की लिपि को हम लोग नहीं पढ़ पाते हैं, इसलिए हम लोग उसको कहते हैं प्रोटो हिस्ट्री में है वो। तो प्रोटो हिस्ट्री में हम आईबीसी को, इंडस वैली सिविलाइजेशन को रखते हैं। तीसरा पार्ट जो आपको कहते हैं कि हमको लिखित जो चीजें मिली हैं उसको हम पढ़ भी रहे हैं, रामायण है हमारे पास, महाभारत है हमारे पास, हम लोग पढ़ रहे हैं उसको, ये सब आपका हिस्टोरिकल पीरियड में आ जाता है। तो हिस्ट्री को हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड करके यहाँ पे बात किया। एक बात किया प्री हिस्ट्री क्या होती है, एक बात किया प्रोटो हिस्ट्री क्या होती है, एक हिस्टोरिकल पीरियड क्या होता है। लेकिन इसको पढ़ने के लिए हमारे पास, अगर हम प्री हिस्ट्री की जानकारी लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमको इसको समझना होगा कि जो हम स्टोन एज से जोड़ते हैं, स्टोन एज की बात करते हैं, तो स्टोन एज हम लोग कैसे इसको जोड़ते हैं। तो आप ये जान जाइए स्टोन एज में भी 3 पार्ट हैं। पहला आप क्या बोलते हो, पेलियोलिथिक एज, ये लिथिक एज है ना, जिसको हम लोग पूरा पाषाण काल बोलते हैं। दूसरा हम लोग क्या बोलते हैं इसी पार्ट में, दूसरा हम लोग कहते हैं मेसोलिथिक एज। लिथिक एज, ये मेसोलिथिक एज है। और थर्ड हम लोग क्या बोलते हैं, थर्ड हम लोग कहते हैं नियोलिथिक एज। नियोलिथिक एज मतलब नवपाषाण काल है। ये तीनों एज जो है वो जुड़े हुए हैं आपके हिस्ट्री से, यानी प्री हिस्ट्री से ही जुड़े हुए तीनों एज हैं। यानी प्री हिस्ट्री में ही आप क्या कहते हैं, पेलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज। अब आपको अगर कोई कहा कि भाई चलिए इसका इसका समय बता दीजिए, तो आप कहां से जाते हैं, आप करीब करीब 5 लाख बीसी से उठाते हैं, और आप 10,000 बीसी तक का जो इतिहास पढ़ते हैं उसको हम लोग फर्स्ट इसमें रखते हैं। सेकंड जब हम मेसोलिथिक एज में आते हैं तो 9,000 से हम लोग स्टार्ट करते हैं और कहां तक आ जाते हैं, 4,000 बीसी तक हम लोग आ जाते हैं। तो हम लोग कहते हैं मेसोलिथिक एज में, मध्य पाषाण काल में है। और तीसरा हम लोग
करीब करीब अगर बात किया जाए तो 7000 बीसी से हम लोग स्टार्ट करते हैं और कहां तक चले जाते हैं, 1000 बीसी तक चले जाते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं नियोलिथिक एज है। अब इन तीनों में क्या अंतर है, जैसे ही प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्टोरिकल में अंतर है, वैसे यहां भी हम लोग कहते हैं, यहां पे मानव आया इस एज में, इसके लास्ट स्टेज में, तीसरे चरण में मानव आता है। स्टोन एज का ये पहला पार्ट है जिसमें मानव आपको दिखता है लास्ट स्टेज में, और इसमें सेलेक्टिव हंटिंग नहीं होती थी, चुनकर कोई भी शिकार नहीं होता था, बिग गेम खेलते थे, बड़ा गेम खेलते थे, कोई भी बड़े जानवर का शिकार किया और उसको सामूहिक रूप से वो लोग उसका खा लिए। यानी न तो आग का ज्ञान था, न तो पकाने का ज्ञान था, इस तरह का कोई ज्ञान नहीं था, न तो कोई अन्न पकाया जाता था, न तो अन्न उपजाया जाता था, ऐसा कोई ज्ञान यहाँ पे नहीं था पहले पीरियड में। ठीक, तो यहाँ पे बिग गेम है, बहुत बड़ा गेम होता था, सेलेक्टिव हंटिंग नहीं होती थी, और यहाँ जो इंडस्ट्री है उसको हम लोग स्टोन इंडस्ट्री बोलते हैं, क्यों, क्योंकि केवल पत्थर ही था, तो हम लोग इस एज को ही स्टोन इंडस्ट्री कहते हैं। सभ्यता वहां जन्म लेती है बेटा जहां नदियां होती हैं, और इसीलिए भारत में सोहन घाटी जो संस्कृति है, जो पंजाब के पास है, उसको, उसका संबंध हम लोग इससे जोड़ते हैं, है ना। जब नदियां होंगी तो सभ्यता जन्म लेगी, मनुष्य वहीं टिकेगा जहां नदियां होंगी, पानी होगा, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे जो संबंध हम लोग जोड़ते हैं सोहन घाटी का, वो इसी से संबंधित जोड़ते हैं, सोहन घाटी, बेलन घाटी, इसी से संबंध हम लोग जोड़ते हैं। एक जगह मानव की चित्रकारी जो केव पेंटिंग है उसके भी एविडेंस मिलते हैं, वो एमपी में है, भीमबेटका। तो ये लोग हो सकता है केव में रहते हो, वहां पे पत्थरों पे कुछ लिखते हो, कुछ पेंट करते हो केव में, गुफाओं में। तो सबसे पहला केव पेंटिंग का जो एविडेंस मिलता है, जो साक्ष्य मिलता है, वो एमपी के भीमबेटका में मिलता है, इसी काल का, इसी समय का। जब आप मेसोलिथिक एज में आते हैं, मेसोलिथिक एज क्यों कहते हैं उसको, क्योंकि छोटे स्टोन का प्रयोग किया गया, छोटे पत्थरों का प्रयोग किया गया। अब उनको ये समझ में आ गया कि बड़े पत्थरों से ही नहीं शिकार हो सकता है, अगर छोटे पत्थरों को घिस लिया जाए, उसको शेप एक दे दिया जाए, तो उससे भी हम लोग हंटिंग कर सकते हैं। चुनकर इन्होंने शिकार किया, इन्होंने पक्षियों का भी शिकार किया, मछलियों को भी पकड़ा, और सबसे पहले कुत्तों को पालतू बनाने की जो प्रक्रिया है वो यहीं पे आई, मेसोलिथिक एज में, है ना। राजस्थान के बागौर में, आदमगढ़ में जो पशु हैं उनको पालतू बनाने की भी साक्ष्य मिलते हैं मेसोलिथिक एज में। मतलब यहां सेलेक्टिव, जो आप कह सकते हो, हंटिंग होती थी, चुनकर शिकार होता था, मनुष्य रुकना शुरू हुआ, है ना। एक जगह टेंट बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई, रुकने की प्रक्रिया हुई। लेकिन इस काल में भी भीमबेटका का प्रमाण मिलता है, इस काल में भी केव पेंटिंग का प्रमाण एमपी के भीमबेटका से मिलता है मेसोलिथिक एज में। और जब हम नियोलिथिक एज की बात करते हैं तो बहुत सारे चेंजेस हो गए, क्योंकि जो अग्नि का जो इन्वेंशन है, खोज है, वो हो चुका था। अग्नि के खोज के कारण काफी परिवर्तन हुए। अब बर्तन का प्रयोग ये करने लगे, ये कुछ उपजाने भी लगे। चावल उपजाने का प्रमाण सबसे पहले कोल्डिहवा में मिलता है ना। कोल्डिहवा में चावल उपजाने का प्रमाण मिलता है। ये लोग स्टोन को छोड़कर अब बोन्स, हड्डियों से जो है वो उपकरण बनाने लगे, उससे शिकार करने लगे, हंटिंग हड्डियों से होने लगी। बिहार में चिराग, जहां पे जो है वो हड्डियों के साक्ष्य मिलते हैं। गुफाओं में जो है वो रहने के साक्ष्य मिलते हैं। गुफाओं में रहने के साक्ष्य जो है वो कहां मिलते हैं, कश्मीर के बुर्जहोम से। कश्मीर के बुर्जहोम में, गुफाओं में, जमीन के अंदर रहने के साक्ष्य मिलते हैं। तो ऐसे में नियोलिथिक एज आते आते मानव ने कुछ सीख लिया, पहिए का आविष्कार कर लिया, बर्तन बनाना सीख लिया, बर्तन चाक का प्रयोग करना सीख लिया, चमकदार बर्तन बनने लगे। तो ऐसे में सभ्यता में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होता है नियोलिथिक एज में जाके, और यहीं से कहा जाता है कि मानव सभ्यता में एक गति आ गई, क्योंकि चाक के प्रयोग ने बर्तन और पहिए दोनों को जो है वो एक साथ रख दिया। तो ये जो शुरुआत है बेटा, वो मैंने बताया। पहली बात मैंने की प्री हिस्ट्री क्या होती है, दूसरी बात मैंने की प्रोटो हिस्ट्री क्या होती है, तीसरी बात मैंने की हिस्टोरिकल पीरियड क्या होता है। मैंने प्री हिस्ट्री को 3 पार्ट में जोड़ के आपको बताया कि पहला स्टेज क्या है, सेकंड मेसोलिथिक एज क्या है, थर्ड नियोलिथिक एज क्या है, किसमें क्या क्या चेंजेस किस समय हुए, ये मैंने बताया। अब जब मैं प्रोटो हिस्ट्री में बेटा जाऊंगा ना, ये प्रोटो हिस्ट्री के इसमें जाऊंगा, तो इसमें क्या आएगा, इसमें कौन कौन से चेंजेस आने वाले हैं, इसको हम लोग कैसे जोड़ने वाले हैं। तो यहां अभी मैंने बताया
इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसमें क्या आ जाएगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन आएगा। कब से कब तक आप इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ते हैं, आप 2500 बीसी 2500 बीसी से उठाए आप 1900 बीसी तक चले जाएंगे, तो इसमें आप इंडस वैली सिविलाइजेशन को पाएंगे। इसके अलावा बेटा जो इसी हिस्ट्री में हम लोग जब आते हैं तो एक पार्ट और भी हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा अध्ययन करने लगते हैं, और वो जो जुड़ा होगा वो किससे जुड़ा होगा, वो जुड़ा होगा वैदिक सिविलाइजेशन से भी। तो वैदिक सिविलाइजेशन की भी बात हम लोग यहाँ करने लगेंगे, तो थोड़ा सा इस पार्ट को भी हम लोग यहाँ डील करेंगे। यानी कब से कब तक वैदिक सिविलाइजेशन, 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक का जो इतिहास है वो भी हम लोग यहाँ पढ़ने लगेंगे। बाद में हम लोग लेटर वैदिक और अर्लियर ऋग वैदिक पीरियड की बात करेंगे। आज मैं इतने पे छोड़ता हूं, कल मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है, थैंक यू।